हूं टांडेसर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है डियर फ्रेंड। आज हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के साथ आपके लिए लेकर आए हैं। और इस वैकेंसी में डियर फ्रेंड ऐसे स्टूडेंट जो टेक्निकल से पॉलिटेक्निक बीटेक करते हैं, आईटीआई करते हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। तो स्पेशली फॉर चलिए हम एक नए जोश और नए जुनून के साथ आपके लिए एक वैकेंसी लेकर आए हैं। और इस वैकेंसी का नाम है जो है कंपनी आप जानते भी हैं, बहुत कम स्टूडेंट इस कंपनी के बारे में जानते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है जो डिफेंस विभाग में आता है। तो BEML लिमिटेड करके एक कंपनी है, इसका नाम है BEML और ये भारत सरकार का एक उपक्रम है और ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आता है। इसमें स्पेशली फॉर जो इसका जो एड्रेस आपको मिलेगा तो ये मिलेगा BEML सुधा 23/1 4th मेन सपरगिमा नगर बेंगलोर 560027 इंडिया। तो ये जो है ये कंपनी बेसिकली बेंगलोर में है और ये इस डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। तो यहाँ पर जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस ये ट्रेन बनती है, जैसे डिफेंस के आपने देखा होगा बड़े बड़े जो तोप होते हैं वो बनते हैं, और डिफेंस की कुछ गाड़ियाँ बनती है, बड़ी बड़ी JCBs बनती है। तो ये BEML के द्वारा ये जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी और इसमें रिक्रूटमेंट होता है स्पेशली फॉर ITIs एंड पॉलिटेक्निक एंड बीटेक स्टूडेंट के लिए। तो इसमें देखेंगे तो सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर वेरियस पोस्टिंग पोजीशन थ्रू ओपन रिक्रूटमेंट फॉर द एडवर्टाइजमेंट नंबर KPS 7/2023 और इसका डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये डेट यहाँ पर जो मेंशन किया गया है डियर ये है 1/1/2023। तो 1/11/2023 इसके डेट जो है ये मेंशन की गई है। चलिए अब हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो स्पेशली फॉर ये BEML भारत सरकार के अंडर में आता है और इस वैकेंसीज की बात करें तो ये वैकेंसी स्पेशली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड इस वैकेंसी को लिस्टेड किया गया है। चलिए BEML क्या है। स्पेशली फॉर BEML लिमिटेड इंडियाज लीडिंग मल्टी टेक्नोलॉजी कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये जो कंपनी है ये स्पेशली फॉर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और जिसके जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं इसके मेन होते हैं इसमें हैज सक्सेसफुली सस्पेंडेड विद द रिलैम प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ओवर द लास्ट 6 डिकेड। तो इसमें स्पेशली फॉर जो डिफेंस सेक्टर के जितने भी मशीन्स वगैरह है, डिफेंस सेक्टर की गन्स वगैरह है, जैसे कि आपने गन कैरेज फैक्ट्री वगैरह सुने होंगे, तो बड़े बड़े जो तोप होते हैं इस BEML जो कंपनी है इस कंपनी में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इसमें मेनली फॉर कोर सेक्टर्स डिफेंस, एरोस्पेस, रेल, मेट्रो, पावर एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ एरोस्पेस के जितने जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के, जैसे कि आपने देखा होगा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी है। वैसे ही BEML भी एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। इसमें मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, पावर सेक्टर के, माइनिंग के, कंस्ट्रक्शन के, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज टू फॉर देयर बुल्ड कंट्रीज प्रोमाइजिंग द प्रोजेक्ट नेमली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। तो वंदे भारत स्लीपर जो ट्रेन है ये बेसिकली ये जो ट्रेन है ये ट्रेन स्पेशली फॉर BEML के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया और बनाया गया है। मेट्रो रेल कोचेस, जो मेट्रो रेल के जो कोचेस होते हैं वो भी इसमें ही डिज़ाइन किए जाते हैं। हाई मोबिलिटी आर्म्ड रिकवरी व्हीकल, जो इसके हाई रिकवरी आर्म्ड व्हीकल है, जैसे कि जो आपने देखा होगा डिफेंस सेक्टर में आपने आर्मी बटालियन के लिए जो व्हीकल बनते हैं उनके ट्रेवल के लिए, तो ये व्हीकल यहाँ पर आप देखेंगे आर्म्ड फोर्स के लिए बनते हैं स्पेशली, तो ये यहीं डिज़ाइन किए जाते हैं। स्पेशल एप्लीकेशन इंजीनियर्स फॉर डिफेंस आर बेस्ड हाई एंड इन माइनिंग इक्विपमेंट। BEML Limited welcomes to interested career obtain the professional who has wished to achieve great for their the exposure and new frontier dreams
टुमारो। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं। तो डिटेल फॉर पोजीशन जो वैकेंसीज है, इन वैकेंसी की जो है वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर दी हुई है। इन डिटेल्स को हम अच्छे से यहाँ पर केयरफुली रीड करेंगे ताकि आपको वैकेंसीज और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है वो पता चल जाए। सबसे पहले सीनियर एग्जीक्यूटिव, तो देखो सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जो क्वालिफिकेशन होगा स्पेशली फॉर ग्रेजुएशन, मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन का होगा। तो यहाँ पर जॉब कोड और पोजीशन की बात करें तो 101 इसका जॉब कोड है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशंस इंटेलिजेंस की बात करें तो ये डिफेंस सेक्टर में ही आता है स्पेशली फॉर। और इसका जो फर्स्ट क्लास इसका डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस। तो आपने कुछ ऐसी मूवीज देखी होंगी, उन मूवीज में जो ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग सेक्टर में और डिफेंस में जाते हैं आपने देखा होगा। तो इंजीनियर यदि आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो इंजीनियरिंग में भी इस फील्ड से आप डिफेंस में जा सकते हैं बीएमएल के थ्रू। ठीक है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट विल हैव टू डिसाइडेड। तो इसमें आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग की तो आप इस फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। लेकिन एक मेन खासियत है इसमें कि इसमें एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो एक्सपीरियंस लगभग आपके पास जो है मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो लगभग 25 ईयर्स का। द कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ द कम्युलेटिव पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो आपका कम से कम 5 साल का तो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए during the last 10 years of the service in this field, operations, project planning, senior level of the management in an organization of repute. So minimum जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो मिनिमम जो एज रखा गया है वो रखा गया है 25 ईयर्स। ठीक है, मतलब 25 साल मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है। और अपर एज जो लिमिट है, मैक्सिमम अपर एज लिमिट जो है वो 54 ईयर रखा गया है। तो ये थोड़ा सा की पॉइंट आपको याद रखना होगा। जॉब का जो डिस्क्रिप्शन होगा, डेवलप्ड एनुअल एंड क्वार्टरली मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल एंड ऑपरेशन प्लान, एडमिनिस्ट्रेटर arranged to finally selected operation plan and updated plan for the unplanned order. So it is very important for ये जो है डिफेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने के कारण वो जो रक्षा बजट में पारित होगा या डिफेंस मिनिस्टर जो कहेंगे वो इन्हें करना होता है। तो ये इनका पूरा साल भर का कैलकुलम होता है, उसी को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, सेकंड जो पोस्ट है, सेकंड पोस्ट निकल के आ रही है यहाँ पे। और सेकंड पोस्ट है 102, जॉब कोड पोजीशन 102 है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्ट्रेटजी अलायंस एंड मैनेजमेंट। तो इसमें वैकेंसीज नंबर ऑफ पोस्ट तो 1 ही है, बट क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस, या तो फिर कैंडिडेट होल्डिंग एमबीए पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विल हैव टू एडेड एडवांटेजेस। तो इसमें दोनों चीज़ें देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग बोला गया है तो आप किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग किए हुए हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिनिमम 5 ईयर का होना चाहिए, एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर सर्विस ऑफ द स्ट्रेटजी ज्वाइंट वेंचर मैनेजर या ज्वाइंट एडवेंचर वेंचर मर्जर एंड एक्विजिशन एट अ सीनियर लेवल मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्चर। तो इसमें जो रेप्यूट जो मैनेजमेंट कंपनियां हैं वहाँ का एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। मिनिमम एज तो आपको हमने बता दिया 25 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज यहाँ पर जो है 54 ईयर्स है। तो डिफाइन द BEML शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट एंड द अलायंस स्ट्रेटजी इन लाइन विथ स्टेक होल्डर मार्केट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आपके पास सारी चीज़ जो है वो एडवांटेज इसका जो है कंपनी को ये मिलता है कि आपका स्किल जो है
वो इस फील्ड का बहुत गजब का होना चाहिए, क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड है और ये देश की बात होती है, तो देश की बात होती है, डिफेंस से रिलेटेड है, तो इसमें आपका जो है बेस्ट परफॉर्मेंस देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आपका तो इंजन प्रोजेक्ट। आप इंजन प्रोजेक्ट के लिए देखिए तो थर्ड में पोजीशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की है। इंजीनियर्स इसमें भी वो ही बोला गया है, फर्स्ट क्लास इन डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री, है ना। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस या पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद यदि बात करें हम तो स्पेशली फॉर यहाँ पर निकल के आता है, और ये निकल के आता है माय डियर फ्रेंड कि आपके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, है ना। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन 10 years ऑफ सर्विस इन वेरियस सिस्टम ऑफ इंजन एट अ सीनियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ repute. So experience, exposure in the engine testing, data analysis, applications engineering, manufacturing will be an added advantages. So इस फील्ड का आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज है तो ये काउंट हो जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 25 ईयर मिनिमम एज लिमिट है। देन मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर काउंट होगा तो मैक्सिमम एज लिमिट 54 ईयर्स होगा। कैंडिडेट विल बी सुपर हेडिंग BML इंजीनियर्स डिवीजन एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एट द ऑल जो डायरेक्टरीज है डिफेंस की, वो इससे एक दूसरे से सब कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है ये यहाँ पर मायने रखता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट में यहाँ पर आता है, नेक्स्ट पोस्ट है पोजीशन। इसमें क्वालिफिकेशन की बात तो आईसी इंजन, थर्मल कॉम्बिनेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एडेड, ये सारे चीज़ को यहाँ पर ऐड किया गया है, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद यहाँ पर डियर फ्रेंड पोस्ट कोडेड 202 डिप्यूटी जनरल मैनेजर R&D, फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। मैं सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि ये माइंड में कभी ना सोचे, कतई ना सोचिए कि हम ये फॉर्म को नहीं भर सकते। डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन हायर क्वालिफिकेशन बोला गया है तो क्या हुआ, हमारे पास डिग्री है। जब हमारे पास डिग्री है तो हम ये आपके पास या तो बी होगा या तो बीटेक होगा, तो बी बीटेक है आपके पास तो आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके लिए एक्सपीरियंस जो है 5 साल का बोला है तो 5 इसके लिए तो देखो कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन एरियाज ऑफ द डिजाइन ऑफ इंजिन्स फ्रॉम द ऑटोमोबाइल, हेवी अर्थ मूविंग एप्लीकेशन ऑफ द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंजिन्स इट्स सब सिस्टम्स। अब इसमें 5 साल का कुछ एक्सपीरियंस तो बोला ही नहीं गया है। आपके पास 1 ईयर का भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एज उसका तो क्राइटेरिया दे दी गया है ना। और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इसको यहाँ पर काउंट नहीं किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए कैंडिडेट आपके पास एक्सपीरियंस है इन इस एरिया का तो आप भर सकते हैं। 1 साल का भी होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 10 साल का होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट विल लेडेड टर्म ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ हेवी ड्यूटी डीजल इंजिन। आपको चलाते आना चाहिए डीजल इंजिन वगैरह, उसके वैल्यूएशन, एप्लीकेशंस इंजीनियरिंग इसमें भी आपका है तो आप ट्राई, यू शुड बी ट्राई फॉर दिस बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन दिस पोस्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए हम तो जॉब का जो पोजीशन है इसमें 203 जॉब पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर RD। एंड यहाँ पर देखेंगे तो इसमें दिया है क्वालिफिकेशन थर्मल इंजीनियरिंग, combustion engineering, industrial production will be added of advantages systems such as the CRDI fuel system, exhaust after the treatment system, OBD second, development of the CEV stage 4th 5th engine is described। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया गया। कैंडिडेट विल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल 1D and 3D सिमुलेशन स्टडी ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट डेवलप्ड पार्ट्स। तो ये आपको आना चाहिए। इसके लिए
अब इसमें 203 की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बोला गया है। मिनिमम जो ईयर आप PQE दिया है ये 4 ईयर दिया है, अपर एज लिमिट 13 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो मिनिमम ईयर्स आप PQE जो दिया हुआ है ये 4 दिया हुआ है। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, IC इंजीनियर थर्मल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से भी आपका है, तो आपको इसका बेनिफिट देखने मिलेगा। बाकी बहुत से स्टूडेंट जो सिमुलेशन वगैरह जिनको आता है सिमुलेशन लैब का, वो इस फॉर्म को अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपके पास यदि क्वालिफिक स्किल नहीं है तो फिर आप फॉर्म को अप्लाई न करें। चलिए, इसमें 204 में असिस्टेंट मैनेजर RD की पोस्ट है, फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, या पोस्ट ग्रेजुएशन हायर क्वालिफिकेशन IC इंजीनियर या थर्मल इंजीनियरिंग से। पोस्ट ग्रेजुएशन है, MTech वगैरह है, तो आप यू शुड बी अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसमें अपर एज लिमिट जो है वो 30 ईयर है। 4 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट यदि हम देखें तो यहाँ पर 12 पोस्ट यहाँ पर यहाँ पर डिक्लाइन किया गया है। चलिए देखते हैं इसके बाद कुछ और पोस्ट है यहाँ पर 205 में देखेंगे हम, तो 205 में दिया हुआ डियर फ्रेंड असिस्टेंट मैनेजर RD फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस। So post graduation of higher qualification IC engine, thermal engine, combustion engine, machine design will be added advantages. So it is very important the candidate should have experience in this area of design of automobile components with through knowledge of IC engines. तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ दी हुई है। कैंडिडेट शुड हैव हैंड ऑन एक्सपीरियंस एक्सप्लोजर इज वन ऑफ मोर देन द बिलोज। तो इसमें सारी चीज़ को दी हुई है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह। इस जो PDF है, इस PDF को बहुत अच्छे से यू शुड बी रीड फॉर केयरफुली, क्योंकि आपको केयरफुली रीड करना होगा। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने BTech किया हुआ है वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। डिप्लोमा वालों के लिए ये फॉर्म यहाँ पर भी देखेंगे तो डिप्लोमा वालों की यदि नीचे पोस्ट होगी तो आप अप्लाई करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है डिग्री इंजीनियरिंग, जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इसमें असिस्टेंट मैनेजर RD की जो पोस्ट है, इस टोटल पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 5 पोस्ट है। और इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात की गई है। कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन दिस एरिया, डिजाइन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, पोस्ट क्वालिफिकेशन इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज विल एडेड दिस एडवांटेजेस। या आपका BE या BTech है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ में यदि MTech है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अपर एज लिमिट 30 साल है, ठीक है, 30 ईयर है। और मिनिमम ईयर आप PQE जो है पीरियड उसका 4 साल का दिया हुआ है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। उसके बाद देखेंगे 207 पोस्ट कोड 207, और इसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है RD फर्स्ट क्लास इन डिग्री इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज एंड यूनिवर्सिटीज़, या तो फिर हायर क्वालिफिकेशन IC इंजीनियर से थर्मल इंजीनियरिंग से यदि किसी का होगा तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आपके पास यदि कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन एरिया ऑफ द टेस्टिंग कैलिब्रेशन ऑफ IC इंजन का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव हैंड ऑन एक्सपीरियंस एक्सप्लोजर इन 1 और मोर बिलो इंजन टेस्टिंग स्टैंडर्ड ISO सर्टिफाइड। यदि आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप बहुत अच्छे से इस फॉर्म को देख के भर के अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे 208 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट, और इसमें भी प्रोडक्शन में है फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग ऑफ द मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, या तो थर्मल इंजीनियरिंग से IC इंजन से आपका यदि पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पर MTech की बात की जा रही है माय डियर रसूल्ला, ठीक है।
तो माय डियर फ्रेंड, इसमें आईसी इंजीनियर्स या थर्मल इंजीनियरिंग से भी आपका, कम्यूशन इंजीनियरिंग से, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से भी आपका एमटेक है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या तो फिर फर्स्ट क्लास आपका बीटेक है मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल से, इंडस्ट्रियल से, तो भी फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस आपका इस फील्ड का होना चाहिए। अब वो 1 साल का भी है तो भी काम करेगा, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपके पास 1 साल का भी है मिनिमम, मिनिमम जो है एक्सपीरियंस, वो यदि आपके पास 1 साल का भी है, 1 ईयर का भी है, तो भी काम कर जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट तो है, अपर एज लिमिट 30 ईयर है। ठीक है, डिफेंस एक्सपोजर एरोस्पेस के लिए इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी जनरल मैनेजर की, डिप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट है, और इसमें भी डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से दिया हुआ है। लगभग इसमें आपका 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोला या 10 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो और अच्छी बात है। ठीक है, अपर एज लिमिट 45 साल दिया है, एक ही पोस्ट है इसमें। इसमें 302 की बात करें तो डिप्यूटी जनरल मैनेजर की बात है, और इसमें भी मार्केटिंग फील्ड के लिए, तो इसके लिए ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और आपके पास 5 साल का कम से कम मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 साल का है तो अच्छी बात है। 45 साल एज है, आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, एक ही पोस्ट है। डिफेंस में वी प्रोजेक्ट के लिए यदि बात करें तो इसके लिए भी डियर फ्रेंड यहाँ पर बोला गया है कि 401 डिप्यूटी जनरल मैनेजर की पोस्ट है प्लानिंग की, और इसमें आपके पास फ्रॉम द इंडियन आर्मी विथ एन इक्विवेलेंट डिग्री इशूड बाय द इंडियन, तो द कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन द इंडियन आर्मी EME कॉप्स हैविंग द सर्व इन द वेरियस वर्कशॉप विथ मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस या 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, डिफेंस का यदि आपका एक्सपीरियंस है तो आप भर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर प्लानिंग के लिए भी इसमें भी आपके पास कुछ इसमें कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन इंडियन आर्मी EME कॉप्स हैविंग द सर्व इन द वेरियस वर्कशॉप, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस इसके लिए होना चाहिए। ठीक है, जनरल मैनेजर अब इसमें देखेंगे 403, तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर क्वालिटी इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें भी फर्स्ट क्लास फ्रॉम डिग्री इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आर्म्ड फोर्स। ठीक है, व्हीकल का आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसमें जा सकते हैं। बाकी इसमें देखेंगे 404 पे फर्स्ट क्लास मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के लिए सीनियर मैनेजर प्रोडक्शन की पोस्ट है। इसमें मैकेनिकल ज़्यादा इन्वॉल्व किया गया है, एक ही पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है यहाँ पर भी, तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट डियर फ्रेंड, इसमें भी मैकेनिकल वही सेम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। 405 की बात करें तो 406 में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए इसमें फर्स्ट क्लास आपको डिग्री ही चाहिए मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद 407 पोस्ट के लिए इसमें भी फर्स्ट क्लास डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, एक्सपीरियंस एक्सपोजर इन हेवी मैन्युफैक्चरिंग एंड हेवी इक्विपमेंट विल बी प्रीफर्ड। ठीक है, ऑफिस सर की पोस्ट है क्वालिटी मैकेनिकल की, तो इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ही पोस्ट जो है यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। 409 ऑफिस सर क्वालिटी इलेक्ट्रिकल के लिए द फर्स्ट क्लास इन डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो 505 के लिए बात करें तो ये भी चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट है, इसके लिए भी आपका डिग्री होना जरूरी है। उसके बाद देखेंगे डियर फ्रेंड तो यहाँ पर पोस्ट तो काफ़ी अच्छी है, सिंगल एक एक दो है, डिप्यूटी जनरल मैनेजर 2 पोस्ट है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो 504 इसमें डिप्यूटी जनरल मैनेजर की 1 पोस्ट है, और इसमें मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को ही सबसे ज़्यादा इंक्लूडेड किया गया है। बहुत सारी वैकेंसीज है यहाँ पर देखेंगे तो बेसिकली चीफ जनरल मैनेजर उसमें एक पोस्ट है। इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं। डिप्यूटी जनरल मैनेजर के भी यहाँ पर 1 पोस्ट है, देखेंगे आप
704 की भी एक पोस्ट है, ठीक है। और बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर इंक्लूडेड है। मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर एचआर की जो पोस्ट है यहाँ पर 705 में, तो फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री टू फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ वैकेंसीज और उसको इंक्लूड किया गया है, ऐड किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ इस पीडीएफ को आप पूरा केयरफुली पढ़ेंगे। लॉ वालों के लिए भी इसमें दिया हुआ है, मैनेजर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन वालों के लिए भी यहाँ पर पोस्ट जारी किया गया, असिस्टेंट मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, इसमें कंप्यूटर साइंस वाले काम करते हैं। इसमें देखिए जैसे 802 असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्क के लिए, तो इसमें फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग ऑफ ITCS IAS फर्स्ट क्लास MCA फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ये आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है, ये हम इस पोस्ट की बात कर रहे थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी। तो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है डियर फ्रेंड, कि आप जो फॉर्म भरेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, वो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे तो 14 पोस्ट है। इसमें BTech मैकेनिकल इंक्लूडिंग अलाइड ब्रांचेस विद द एवरेज 60% मार्क्स होना चाहिए। मैकेनिक इलेक्ट्रिकल के लिए देखेंगे तो BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेस एवरेज जो है 60% मार्क्स होने, 27 पोस्ट, 27 साल की एज इसमें दिया गया है। MT मेटलर्जी के लिए BTech मेटलर्जी, और इसमें लगभग इंक्लूडेड जो है, इसमें BTech मेटलर्जी इंक्लूडेड द ब्रांचेस ऑफ मिनिमम एवरेज जो है 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद HR के लिए देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन इसके लिए 2 साल का फुल टाइम का बोला गया, डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट MBA होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो स्पेशल फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मेटलर्जी के लिए है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, और इसमें भी बढ़िया अच्छी पोस्ट है, 14, 4 और 1 पोस्ट है इसमें, ठीक है। तो ये फॉर्म को आपको भरना है। इसमें कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें दी हुई है, सिलेक्शन की प्रोसेस दी हुई है, सैलरी कितने मिलेगी, सैलरी तो बहुत ज़्यादा है। और अब इसमें जो है लास्ट हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं हम। सबसे पहले आप कैंडिडेट को जाना है ऑनलाइन, और ऑनलाइन में क्लिकिंग करना है अप्लाई ऑनलाइन पर, और उसके बाद वेबसाइट में जाने के बाद ये इसका कैंडिडेट का वेबसाइट, इस वैकेंसी का वेबसाइट है BEMLindia.in। तो इसमें जाना है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है 20/11/2023 के पहले, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको, उसको डालना है। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है, जिसमें से सर्टिफिकेट है पोस्ट ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह है, डिटेल आपका रिज्यूम होगा, SC/ST PWD सर्टिफिकेट होगा, ऑल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट भी होगा इसमें। तो इसमें रिसेंटली आप जो डॉक्यूमेंट अटैच करोगे, ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो लगेगा इसमें। बाकी इसका जो एड्रेस है, कंप्लीट द एप्लीकेशन without uploading documents as mentioned above with the similarly rejected. So incomplete applications without uploading document as mentioned above will be similarly rejected. तो आप incomplete document नहीं भरेंगे। After the successful submission on the online application, print out of the application along with all the associated documents may be sent by the post except of management trainee superscribing the position allied. So for the envelope for the following address, so as the each of before 25/11/2023। तो ये एड्रेस है, इस एड्रेस में आपको फॉर्म को भेजना है, ठीक है, फॉर्म भेजना है। ऐसे स्टूडेंट जो जॉब कर रहे हैं वही इस फॉर्म को भरे, अदरवाइज जो फॉर्म मतलब जो जॉब कहीं कर रहा होगा उसी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है 4-5 साल का, तो वो इस फॉर्म को न भरे। तो डियर स्टूडेंट, ये थी जानकारी आपके लिए। BEML एक भारत सरकार उपक्रम है, गवर्नमेंट सेक्टर का है, ये प्राइवेट नहीं है, लिमिटेड लिखा लेकिन प्राइवेट नहीं है, याद रखिए। गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, और इसमें वैकेंसी जो आई हुई है
ये परमानेंट वैकेंसी आई है और आने वाले समय में इसमें आईटीआई और पॉलिटेक्निक वालों की वैकेंसी आने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।